सामना में आज देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गरीबों के भाई और भदोही लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन से दावेदारी जताने वाले विनोद श्यामधर से मिथिलेश द्विवेदी के 10 सवाल। अयोध्या के राम मंदिर से लेकर कांग्रेस की बदहाली तक, काशी सदन फैमिली से लेकर कांग्रेस के लोकप्रिय नेता तक से जुड़े सवाल। सवाल जवाब के सिलसिले से पहले यह सवाल सुनिए। अयोध्या में राम मंदिर का अभ्युदय होने जा रहा है। 22 जनवरी की तिथि तय हो चुकी है। पहले आपकी ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कहा करते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा आरोप बीजेपी पे लगता था। बीजेपी ने 22 जनवरी की तारीख बता दी है क्या? नमस्कार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गरीबों के भाई विनोद श्यामधर जी हमारे साथ से हम पूछेंगे कुल मिला के 10 सवाल। इन सवालों में होगा अयोध्या का राम मंदिर, कांग्रेस की कड़की सियासत भदोही लोकसभा क्षेत्र की, काशी सदन परिवार से कौन है दावेदार, साथ ही हम बात करेंगे कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं के बारे में। अजय राय का संघर्ष किस पड़ाव तक पहुंचा है, किस मुकाम तक पहुंचा है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर 138वें साल में कहां पहुंची है, हम रूबरू कराते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गरीबों के भाई विनोद श्यामधर से। कांग्रेस को मैं क्या बताऊं, मैं तो सोचता हूं मेरे पिताजी का इतना सम्मान है, मैं समझता हूं कांग्रेस की वजह से ही सम्मान है। जो सम्मान उनको मिलता है वो मैं समझता हूं कि कांग्रेस का दिया हुआ सम्मान है। तो जो मैंने कांग्रेस पाया है वो उसमें, और जो बाबूजी ने सम्मान कांग्रेस पाया था उससे बड़ा फ़र्क है। अब वो सम्मान फ़र्क क्या है कि लोग चले गए हैं दूसरी पार्टियों में, कांग्रेस के लोग चले गए हैं दूसरी पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ गलतियां की थी या जो भी बात हो, नेता लोग नहीं थे अच्छा ही, कुछ गलत बात हुई, छोड़ चले गए। आप लोग मुझे लाना चाहते हैं, लोग मुझे लाना चाहते हैं इसलिए कि कांग्रेस आए वापस। लोकप्रियता में किसे मानते हैं आज की तारीख में? कांग्रेस का कौन सा नेता? मेरे हिसाब से तो मैं सबसे लोकप्रिय नेता कांग्रेस की 20 साल से सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी ने इस कांग्रेस को जिंदा रखा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित करने के लिए क्या करना चाहिए? पुनर्जीवित करने के लिए गांव में बैठना चाहिए, शहरों को छोड़ देना चाहिए, गरीबों के घर में जाना चाहिए, जातिवाद छोड़ देना चाहिए, केवल गरीब की गरीबी खत्म करने के लिए, लाचारी खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस के पास पैसे खत्म हो गए हैं कि 138वें स्थापना दिवस पे पार्टी ने चंदे के रूप में एक बड़ी अपील की है? क्या कहें? पैसे खत्म नहीं हो गए, पैसे लुटा दिए गए हैं। कांग्रेस के पास जो पैसे थे सब खत्म हो गया, इन द सेंस कि वो इलेक्शन में ख़त्म हो गए और सरकार में रहे नहीं तो पैसा नहीं आता है। अब फिर से जब लोग नहीं अपने लोगों से ही नहीं मांगेंगे ना, कहाँ जाएंगे? विपक्ष का कहना है, आरोप भी है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा दिया, लिहाजा कांग्रेस कंगाल हो गई। क्या कहेंगे? अब इसको कांग्रेस कंगाल नहीं हुई है, कांग्रेस पे ऐसी बात नहीं है। पैसा तो उनके पास होगा ही। अब मैं भी नहीं जानता कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है, लेकिन उतना जब सरकार में, अब आज जिस तरह से बीजेपी चल रही है, अगर ये कल पावर में नहीं रहेगी तो क्या ऐसे ही रहेगा? जो खर्चे कर रहे हैं वो, जो जिस तरह से अपने ऑफिस बनाए, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बन गया इनका, टॉप क्लास 5 स्टार। कांग्रेस ने कहाँ बनाया है? कहीं नहीं बनाया। तो जब पैसा रहता है तो आदमी करता है। लगता है पूर्वांचल के नेता अजय राय समेत प्रदेश का नेतृत्व संभाल रहे हैं, कितना सफल होंगे? अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, जो देख रहा हूँ मेहनत बेचारे बहुत कर रहे हैं लोग। कांग्रेसी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, सब मेहनत यात्रा कर रहे हैं, जितना बन पा रहा है कर रहे हैं। किसी को बात कहना है ये इतना परसेंट सफल हो जाएंगे, इतना ये नहीं कह सकता कितना सफल होगा, लेकिन सफलता तो आएगी। सफलता तो आनी है, कितना परसेंट होगा ये मुझे नहीं मालूम। आपको क्या लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन
के तहत गठबंधन होना चाहिए कांग्रेस का? कांग्रेस का गठबंधन तो जो इन्होंने तय किया है इंडिया का, उसमें तो होगा ही। अब वो सपा यहाँ, क्योंकि सपा यहाँ पर है और कांग्रेस यहाँ से लड़ती रही है, इसलिए सपा का भी यहाँ होना जरूरी है, और बसपा का भी अगर हो जाए साथ साथ तो सोने पे सुहागा हो जाए। आपको क्या लगता है विनोद श्यामधर भदोही लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? अभी तो लोग यही हाँ मन बनाए हैं, लोग सब यही कह रहे हैं कि हमें लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। पंडित श्यामधर मिश्रा की छवि आप में लोग देखते हैं, यहाँ की जनता देखती है जी। और उसी रूप में आपको सम्मान देती है। ये चुनाव कौन लड़ेगा? अब चुनाव तो मुझे ही लोग लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि शांत मिश्रा का पुत्र मैं हूँ, और यही कह रहे बार बार यही कि आपको लड़ना है, आपको लड़ना है। अब हमारे घर से तो इस समय हमें किसी ने नहीं कहा कि उनको लड़ना है, हमको ही आगे किया है हमारे घर वालों ने, और 20 साल से तो मैंने फ्रीडम दे रखा था इनको कि आप लोग करिए जो चाहे, जैसे सेवा कांग्रेस की करते रहे। 20 साल तक इन्होंने सेवा किया। अभी तो हमें खुद नीलम ने मुझे कहा भैया आप करिए, लड़िए, मैं राजनीति में नहीं हूँ, क्षेत्र से चाहता हूँ। क्षेत्र में भी कोई नहीं होना चाहिए इस समय कोई खास लड़ने वाला, मुझे दिख नहीं रहा। आपको कोई दिख रहा है? आप बताइए मेरे को कौन है लड़ने वाला? के लिए क्या कहेंगे? जनता का बहुत आभारी हूँ मैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाता हूँ तो मुझे बहुत सम्मान मान देते हैं, मुझे लगता है कि बाबूजी को सम्मान दे रहे हैं, तो उनके नाम पे मुझे जो सम्मान मिलता है, मान मिलता है, मैं सोचता हूँ उसका मुझे सही उपयोग करना चाहिए और सही सेवा करना चाहिए लोगों को। इसीलिए मैं सेवा भी कर रहा हूँ ऋण चुकाने के लिए। चलते चलाते आखिरी सवाल, हाँ, अयोध्या में राम मंदिर का अभ्युदय होने जा रहा है। 22 जनवरी की तिथि तय हो चुकी है। पहले आपकी ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कहा करते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा आरोप बीजेपी पे लगता था। बीजेपी ने 22 जनवरी की तारीख बता दी है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, रामलला का मंदिर बन जा रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ईश्वर सबको, सारे हिंदुस्तान के लोगों को, सभी आबादी को आशीर्वाद दें और हम आस्था रखें अपनी राम में।